Again, a lot of matches happened, but मैच हुआ नहीं हुआ, कभी लो स्कोरिंग मैच तो कभी बारिश, ये सब चलता रहेगा जब दो ऐसे मुमालिक में जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है। जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज़ तो यस वी नो वेस्ट इंडीज़ हैज़ कवर्ड मैनी अदर बायलैटरल्स एंड आईसीसी इवेंट्स, बट यूएस से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़, कभी बारिश आपको तंग करेगी तो कभी आपको कंडीशंस तंग करेंगी, मगर जो भी है दिस वर्ल्ड कप इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर डाउन विथ 7 मैचेस ऑलरेडी। बात करेंगे इन मैचेस के हवाले से जहां नेपाल और नीदरलैंड्स एक दूसरे के आमने सामने हुई, दूसरी तरफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने हुई, बट बारिश ने ज्यादा देर आमना सामना करने नहीं दिया। सो मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और गोके बारिश ने ज़्यादा देर आमना सामना नहीं करने दिया, लेकिन जितनी देर भी आमना सामना रहा टूट कर रहा, वो उससे शायकीन क्रिकेट ज़रूर महसूस हुए। और उसके साथ साथ जो नेपाल और नीदरलैंड्स का मैच था, अगर उसमें देखें तो सवेरा जिस अंदाज में, पुरजोश अंदाज में नेपाल का क्राउड वहां पर मौजूद था, तो ये उस मैच की एक और ख़ास चीज़ थी कि इतनी बड़ी तादाद में और इतना पुरजोश क्राउड वहाँ पर मौजूद था। ये वो हुस्न क्रिकेट का, जब आप स्टेडियम में मैचेस को देखते हैं तो ये जो एक एहसास है ये आपको याद रहता है बरसों। और यकीनी तौर पर ये वाली जो क्रिकेट है नेपाल की, भले वो यहाँ पर हारें या जीतें, लेकिन उनके अपने मुल्क में क्रिकेट को ज़रूर फ़रोग मिल सकता है इससे। बिल्कुल। और जिस तरह का सपोर्ट था, द कैप्टन ऑफ नेपाल टीम रोहित ने भी यही बात कही कि हमें ऐसा लगा कि हम डैलस में नहीं, हम नेपाल में खेल रहे हैं। सो येस, द सपोर्ट वॉज अमेजिंग। जितने हमारे कोरेस्पॉन्डेंट्स और जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद हैं वो भी बता रहे थे कि नेपाल का इतना क्राउड था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि डैलस में आपको इतने जो हैं नेपाल के फैंस मिलेंगे या नेपाल से आए हुए लोग मिलेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है हाफिज, आईसीसी ने इस दफ़ा मुमालिक जो मुल्क पार्टिसिपेंट है उनमें भी फैन पार्क्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो रावलपिंडी में एक फैन पार्क बना है जहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। उसी तरह नेपाल में देयर इज दिस वेरी ह्यूज पार्क खटमंडू में, वहां पे स्क्रीनिंग की गई एंड वहां पे कोई तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग मौजूद थे वो मैच देखने के लिए। सो यू कुड सी कि कितनी तेज़ी से जो है वो मुल्क उस वक्त उस तरफ टिल्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख रहे हैं। सो यस, दिस वर्ल्ड कप वुड just make a very strong impact on these associate teams. हाँ, लेकिन ये बिल्कुल उस लिहाज से कि आप जब इंगेज करते हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स की तरफ आप जाते हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ ज़राए उसके इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अभी खटमंडू का जिक्र किया, रावलपिंडी का हवाला दिया, तो यकीनी तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़े रखने से, और ये भी देखें ना कि जब ये वाला जो खित्ता है जहाँ पर हम मौजूद हैं, मैचेस के टाइम इतने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि आपको सुबह के टाइम में भी मैच है, फिर आपके रात के भी टाइम मैच है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इस लिहाज से ज़रूर है कि आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। और जितना भी एसोसिएट कंट्रीज़ के हवाले से क्रिकेट जितना भी फैलेगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। कंपटिशन अगर बेहतर होगा तो उतने ज़्यादा लोगों तक ये खेल पहुंचेगा, तो उसकी जो एक आलमी मकबूलियत है उसको बहरहाल फ़र्क पड़ सकता है उससे। बिल्कुल जी। सो आलमी मकबूलियत को फ़र्क पड़ सकता है एंड यस, यही इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप हम डिस्कस करेंगे आज। एंड साथ ही साथ जो दोनों मुकाबले हुए, एक तो आधा अधूरा इंग्लैंड स्कॉटलैंड, शायद इंग्लैंड की इज्जत बचा ली बारिश ने, उस हवाले से बात करेंगे। और जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर को खुश आमदीद कहते हैं, मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, मुझे तो मतलब जब जिस वक्त मैच चल रहा था ना, मैंने कहा किसी ने हमारे पैनल से जो है वो स्कॉटलैंड नहीं चुनी है, बिकॉज यू नेवर नो, अगर मैच पूरा होता तो शायद कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड क्या पता पकड़ लेती। किसी न किसी मौके पे दोनों मैचों में लग रहा था। हाँ एग्जैक्टली। नेपाल किसी ने पिक नहीं किया हुआ था। अगर नेपाल के वो ड्रॉप कैचेस ना होते तो गले में आ गया था नीदरलैंड्स। ऐसा ही है, दोनों मैचेस अगर आप देखते हैं, आप ओबियसली आप अगर स्कोर कार्ड देखते हैं नेपाल नीदरलैंड्स का, तो आपको लगता है कि यार वन साइडेड 6 विकेटों से आराम से वो मैच जीत गए हैं। लेकिन जिसने स्क्रीन से जुड़ के वो मैच देखा है, देयर वर फेजेस कि जहाँ पे लग रहा था कि नेपाल मैच में वापस आ चुका है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर की जो कमी नज़र आई, वो चीज़ें उनको मात देगी। शायद वही इमरान वाली बात है, 10 रन कम होंगे या 20 रन भी कम होंगे। और उसके साथ फिर फील्डिंग का थोड़ा सा हमने देखा। मुझे लगता है अपने शो का स्लोगन हम करते हैं सिर्फ 10 रन कम। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अच्छा मैच उनका हुआ है। और आई थिंक एडवांटेज जो यहाँ पे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मिला वो नीदरलैंड्स को मिला है। और बाकी इंग्लैंड का कह सकते हैं, अब तो स्कॉटलैंड ये क्लेम कर सकता है जी कि हम तो ये जीत रहे थे मैच। हालांकि मेरे ख्याल में जितने कम ओवर होने थे उतना इंग्लैंड को फ़ायदा उसका ज़्यादा होना था। मतलब 10 ओवर्स में आई वुड स्टिल बैक इंग्लैंड के, वो ये टारगेट चेज़ कर लेते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल खेला है
स्कॉटलैंड के बैट्समैनों ने एक चीज़ तो उन्होंने शो की है कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट कि आप 140 वाले हैं, 150 वाले हैं या वर्ल्ड क्लास आप स्पिनर हैं। उन्होंने इधर भी मारी हैं, इधर भी मारी हैं, एंड दैट्स व्हाट T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। यही हमारी एक बहस चल रही है कि जो हमारी डिबेट चल रही है इतने दिनों से कि कैसे अप्रोच कैसे करना है आपने T20 क्रिकेट को। तो आई थिंक स्कॉटलैंड ने भी शो किया जी कि ऐसे खेलनी चाहिए। सो द ओनली प्लेस जहाँ पे आप T20 क्रिकेट की तरह खेलेंगे दैट वुड बी डैलस। मुझे लगता है एक डैलस का मकाम ऐसा है जहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस दिख रहे हैं, जहाँ आपको टीम्स वो चैलेंज पुट अप करती हुई दिख रही हैं जो हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करते हैं। खुशामदीद कहते हैं हमारे जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर सुहेल तनवीर को। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो सुहेल, हम स्कॉटलैंड इंग्लैंड की बात कर रहे हैं एंड स्कॉटलैंड ने जिस तरह की शुरुआत की और करते ही चले गए, शुरुआत करते ही चले गए, 10 ओवर्स में 90 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शायद काबू में ले लेते अगर ये जिस हिसाब से रन्स बना रहे थे। डेफिनेटली मैंने कल की है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। स्कॉटलैंड हो गया, इवन आयरिश, हॉलैंड, हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग अच्छा खेलते हैं। तो वो रीज़न इज मेरे ख्याल में क्योंकि ये सब प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट जाके खेलते हैं, वहाँ पे इन सब बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते रहते हैं, क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। तो बट मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके की क्रिकेट वो खेलेंगे। तो वो जिस तरीके से मनसी खेल रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो एशियन बैट्समैन खेल रहा है, कि वो स्वीप भी मार रहे थे, बैट के अंदर स्वीप मार रहे थे। तो ऑब्वियसली वरिंग साइन इंग्लैंड जैसी टीम के लिए है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अगर वो स्कॉटलैंड की बैटिंग अगर इतना अच्छा उनके अगेंस्ट खेल सकती है तो वो आगे जाके बड़ी टीम जब आएगी तो क्या होगा उनके लिए। सो ऑब्वियसली इट्स अ वरिंग साइन फॉर इंग्लैंड एंड विन विन सिचुएशन ऑब्वियसली है स्कॉटलैंड के लिए कि एक पॉइंट उनको मिल गया, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट मिल गया उनको, जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज मिल गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको जो एक मोरल बूस्टर मिला होगा ना, कि इतनी अच्छी क्रिकेट जब आप एक बड़ी टीम चैंपियन है, अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, अभी उनके अगेंस्ट खेलते हैं और बड़े बॉलर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, बॉलिंग लाइन अब बुरी नहीं है उनकी, तो उनके अगेंस्ट तो मेरे ख्याल में दोनों सूत्रों में उनको कॉन्फिडेंस भी मिला, एक पॉइंट भी मिल गया, जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में नहीं कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज स्कॉटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इतना अच्छा आगाज नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए। वसीम साहब, ये जो बैटिंग की स्कॉटलैंड ने, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर नज़र आती हैं आपको क्रिकेटिंग शॉट्स भी नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको वो जो बड़े शॉट्स हैं उठाकर खेलने सर से ऊपर से वो भी नज़र आते हैं। और हर किस्म के, मतलब अगले बॉल को भी खेला है, जो पीछे गिरा बॉल उसको भी खेला है। एक दो चांसेस ज़रूर निकले, वो मार्क वुड का नो बॉल पर जो कैच लिया जॉस बटलर ने, तो कुछ ना कुछ उनको कहीं शॉर्ट बॉल के ऊपर कहीं एक आध मरतबा इशू हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर वो कंट्रोल के साथ उन्होंने खेले हैं। ये एबिलिटी है इसकी बैटिंग की जो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। देखिए डेफिनेटली एक तो एक्सपीरियंस, ये पुराने प्लेयर हैं, मनसी को भी देखते हैं तो काफ़ी अरसे से ये खेलते हुए आ रहे हैं। और दूसरा जो पिच में शायद इंग्लैंड के बॉलर्स जो असेस उन्होंने किया था कि पिच में पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो मेरे ख्याल में पिच में उतनी पेस नहीं थी। शॉर्ट बॉल चाहे वो मार्क वुड ने किया, उसके बाद आर्चर ने किया, तो बैट्समैन को टाइम मिल रहा था, उन्होंने बना के उसको पुल शॉटें भी खेली हैं। लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग फॉर मी वाज अगेंस्ट द स्पिनर्स, उन्होंने स्वीप उल्टी भी मारी, उन्होंने सीधी स्वीप भी मारी, रिवर्स पे भी हो गए। तो उनके पास ऑल अराउंड जो आप देखते हैं कि आपको वो शॉट्स नज़र आए हैं। तो आई थिंक पिच में शायद थोड़ा सा गलत असेस कर गए या थोड़ा मिसजज होगी इंग्लैंड के बॉलर से, क्योंकि अगर आप देखते हैं थ्रू आउट द इनिंग्स, अगर आप बटलर की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ही वाज़न्ट हैप्पी, कि वो लग रहा था कि प्लान शायद कुछ और किया हुआ है और बॉल्स किसी और जगह पे एरियाज़ के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आई कि डेफिनेटली उनके जो प्लान्स थे उनको वो उस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर बात वही है कि स्कॉटलैंड, नो क्रेडिट, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। लेकिन अगर आप बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की देखते हैं और जो पिच की पेस थी, कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली इंग्लैंड के बैट्समैनों ने तो बैक करना था कि 10 ओवरों में अगर 90-100 जितना भी करना होता। आई एम स्टिल श्योर कि वो उसमें इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने के। लेकिन थोड़े से वरिंग साइन होंगे यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए कि उनको बेहतर प्लान करनी होगी चीज़ें।